एक दफ़ा का जिक्र है। बशीर नामी शख्स एक गांव में रहता था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, इस गांव में रहा तो गुर्बत ही रहेगी, क्यों ना बाहर जाकर मेहनत मजदूरी कर लूं, बहुत दौलत कमा कर लाऊंगा। उसने बीवी से कहा कि हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। बीवी ने भी यही कहा कि हम रूखी सूखी में गुजारा कर लेंगे, मगर तुम अपने घर में रहो। लेकिन उसने उसकी बीवी की एक बात ना मानी और चला गया। जाने के कुछ माह बाद अल्लाह ने उसके घर एक बेटा अता किया। उधर बशीर काम के सिलसिले में मारा मारा फिरता रहा। 18 साल गुजर गए और वो वापस ना आया। बेटा अब जवान हो चुका था, मेहनत मजदूरी करता था, उसके दिन अच्छे हो गए। उसकी बीवी और उसका बेटा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि दूसरी तरफ शौहर 18 बरसों में सिर्फ 300 रुपये कमा सका। वो 300 रुपये घर वापस लेकर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिला। बशीर ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहा हूँ, बाबा ने कहा। लेकिन तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बशीर ने अपनी सारी कहानी बाबा जी को सुना दी। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, कहीं तुम्हें हिकमत की 3 बातें ही बताता चलूं, लेकिन एक बात का 100 रुपया लूंगा। बशीर मान गया। बूढ़े ने कहा, पहली बात, जब 10 आदमी एक ही काम का कहें तो उसे कर लेना चाहिए। लाओ 100 रुपया दो। बशीर ने दे दिया। दूसरी बात बताई कि औरत की कभी भी तारीफ ना करना। लाओ पैसे दो। अब दूसरा 100 भी गया। तीसरी बात, दुश्मन पर सोते हुए कभी वार ना करना। तीसरा 100 भी चला गया। ये कहना था कि बाबा ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो चला गया, लेकिन वापस कभी ना आया। बशीर थोड़ी दूर गया कि उसने देखा कुएं के पास कुछ लोग खड़े हैं। उसने करीब जाकर पूछा तो पता चला कि एक लड़की कुएं में गिर गई है। उससे लोग कहने लगे कि तुम कुएं में छलांग लगा दो। 10 आदमियों ने कह दिया तो उसने कुएं में छलांग लगा दी। पानी के अंदर जाने के बाद उसने देखा कि जिन ने लड़की को कैद कर लिया है। लड़की ने बशीर को देखा तो कहा कि जिन ने तुम्हें देख लिया है, अब वो तुम्हें मार देगा। उसने कहा कि यहाँ कैसे आई हो? लड़की ने कहा, मैं पानी लेने आई थी, जिन ने मुझे कैद कर लिया। ये खौफनाक जिन है जिसकी जान एक तोते में है और उसको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। इतने में जिन आ गया। उसने आदमी को देखा तो कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। बशीर को बाबा की दूसरी बात याद आई और उसने जिन की तारीफ शुरू कर दी। ये सुनना ही था कि जिन मस्त होने लगा और इतने में उसने झट कर तोते की गर्दन मरोड़ दी और वहां से ढेरों ढेर जवाहरात लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो रात का वक्त था। उसने देखा कि घर में एक लड़का सोया हुआ है। उसे गुस्सा आया और मारने लगा तो उसे बाबा की तीसरी बात याद आई। उसने लड़के को जगाया। इतने में बीवी भी जाग गई। बीवी ने बताया कि यह हमारा बेटा है जो कि अब जवान हो चुका है। उसने दिल में बाबा को खूब दुआएं दी और अपनी जिंदगी की सारी दास्तान अपने घर वालों को सुनाई। सब खुशी खुशी रहने लगे क्योंकि अब वो बहुत अमीर हो चुके थे।